एक भक्तिमती स्त्री थी, नाम था, उसका नाम था सुक्कोबाई। शकोबाई भी लोग कहते हैं। शकोबाई विट्ठलनाथ जी के मंदिर में रहा करती थी। उसके माता पिता कोई नहीं थे। कोई छोटी सी बच्ची लाकर विट्ठलनाथ जी के मंदिर में छोड़ गया था। उसकी माता पिता नहीं थे, रास्ते में कहीं मिल गई तो कोई आ रहा था, शक्कोबाई को लाकर विट्ठलनाथ जी के मंदिर में छोड़ गया। वो वहीं पर रहने लगी। कोई देता तो खा लेती और विट्ठलनाथ के पूरे मंदिर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। भगवान के बर्तन धुलती थी। पुजारियों ने कहा अब उसका नाम हो गया शक्कोबाई। सब लोग उससे बड़ा प्यार करने लगे। ये कहने लगे कि ये विट्ठलनाथ जी की बेटी है, क्योंकि विट्ठलनाथ जी के मंदिर में रहती है। और सब पुजारी उसे इसी तरह प्यार करने लगे जैसे ये विट्ठल भगवान की बेटी है। और वो भी विट्ठल भगवान से बहुत प्यार करती है। अपना पिता कहती है, अपना भगवान कहती है। भगवान के बर्तन धुलती है, सो भगवान के लिए रोती है। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती है, सो विट्ठल 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 जाप करती है, केवल विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब लड़की सयानी हुई तो मंदिर के पुजारियों ने सोचा बेटी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, चलो हम इसका विवाह करवाते हैं। तो कोई बढ़िया सा 25 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां के नगर सेठ जी थे, बड़े आदमी थे, अच्छे पैसे वाले थे। उनके बेटे से शक्को का विवाह कर दिया। सारे लोगों ने, पुजारियों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से विवाह किया। अब शक्कोबाई गई ससुराल। बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, 17-18 साल की लड़की थी। विवाह हुआ, ससुराल में थी, वहां भी वो सब काम करती, झाड़ू लगाती, पोंछा करती, बर्तन धुलती। पर वो काम करती जाए और बस विट्ठल जी को याद करती जाए, मेरे विट्ठल विट्ठल विट्ठल, केवल विट्ठल जी को याद करती। उसके पति उसके पास आते, उसे डांटते, सास आती डांटती, ये काम ठीक से नहीं किया, ये काम नहीं किया, 2 थप्पड़ गाल पे जमाती। सास ससुर पति बिल्कुल विपरीत थे। ये क्या जप रही है विट्ठल विट्ठल। सब परिवार विपरीत था। कोई भगवान का नाम नहीं लेता था, कोई पूजा नहीं करता था। पर ये अकेली बिना किसी से कुछ कहे, सास मारती है सो मारती रहे, गाली देती है सो देती रहे, पति डांटता है सो डांटता रहे। वो अपना काम बराबर करती, जो जो कहता सारा करती, पर काम करते हुए वो भगवान का चिंतन करने लग जाती। एक बार रोटी बना रही थी कि तभी वो विट्ठल विट्ठल जपती हुई रोटी बनाई। थोड़ी देर के लिए उसका मन पंढरपुर चला गया, विट्ठल भगवान के चरणों का वो दर्शन करने लगी। तब तक रोटी जल गई। सास ने आकर इतनी मार लगाई, तेरे बाप का है रोटी जलाती है। और खूब मारा, क्या क्या ना कहा, पर एक शब्द नहीं कहा शक्को ने, एक बार पलटकर जवाब नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब एक दिन शक्को घर के बर्तन धुल रही थी। सबके खा के गर्मी का समय था और यही चैत्र वैशाख का माहौल था। सब लोग आराम कर रहे थे खाकर, और ये घर के बाहर आंगन में बर्तन धुल रही थी। तभी देखा कि गांव से कुछ लोग, संत लोग कीर्तन करते हुए जा रहे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, सब कीर्तन कर रहे हैं। तभी ये शक्को को जब कानों में विट्ठल का नाम सुनाई पड़ा
तो बहुत रोमांचित हो गई। अच्छा, यहां भी कोई मेरे विठल का पुजारी है, कोई उनको प्रेमी है। दौड़कर बर्तन में, हाथ बिल्कुल काले थे धुलने में, वो धुल कर नहीं गई, तुरंत काले काले हाथ, गंदे हाथ दौड़ कर गई। संतों को रोका, कहां जा रहे हैं? अरे तुझे पता नहीं, विठल भगवान के यहां जा रहे हैं दर्शन करने, हम सभी लोग जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी चलूं? हाँ हाँ चलो। अब सब कीर्तन कर रहे हैं, विठल विठल विठला। पांडु शक्को भी उस भीड़ में सम्मिलित हो गई, रहा ना गया और वो चल पड़ी। सारे संतों के पीछे पीछे विठल विठल जपती जाए, झूमती जाए। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो इतने वर्षों बाद आज कोई विठल नाम लेने वाला मिल गया। भक्त को भक्त मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है। आज हमारी जात का मिल गया, भक्त को भक्त मिल गया। मैं भी विठल का हूं, तुम भी विठल के हो। चल पड़े दोनों। गांव के लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू है। हाँ हाँ, बड़ी पुजारिन बन रही है। तुरंत गांव के लोग गए, सेठ जी, सेठ जी क्या हुआ? आप सो रहे हैं और आपकी बहू बाबाओं के साथ भाग गई। देखो जरा लोगों के बोलने का ढंग क्या होता है। लोगों का काम बोलना है। क्या बोलना है? उनसे उनको लेना देना नहीं, बोलना है बस। आपकी बहू भाग गई। अच्छा, भाग गई? कहां चली गई? वो बाबाओं के साथ नाच रही है, बड़ी पुजारिन बनी है, सब विठल विठल जप रही है। आपकी बहू सारे गांव की बहुओं को बिगाड़ेगी। आज आपकी बहू भागी है, कल किसी और की भागेगी। अब तो सेठ जी, नगर सेठ घोड़े पर चढ़कर गए और जाकर घोड़े पर चढ़े चढ़े उसके बाल पकड़ लिए और बाल पकड़कर ना घोड़े पर चढ़े चढ़े घसीटने लगे। बाल पकड़कर, चल तुझे बनाता हूं भक्ता, चल आज तेरी खबर लेता हूं। घसीट कर सारे गांव के बीच से वो विठल विठल जप ही रही है। उसके मुख से विठल का नाम छूटा नहीं और ससुर जी बाल पकड़कर घसीट रहे। लाकर कमरे में खंबे से कस के बांध दिया, रस्सियों से जो बांधा है। और बांध कर ससुर ने जो पिटाई की और सास ने पिटाई की और पति ने पिटाई की और जेठ ने पिटाई की और पूरा लाल कर दिया गालों को, जिससे जो बना जैसे बना खूब मारा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, घर वालों ने पानी नहीं दिया पीने को, भोजन नहीं दिया, परंतु वो अहरनिश विठल विठल विठल, हे नाथ मुझे अपने चरणों में बुला लो। हे प्रभु, क्या दर्शन नहीं दोगे? क्या कोई अपराध हो गया है हमसे? 3 दिन हो गए थे, आज उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी सास ससुर ने दरवाजा बंद कर रखा था, ना पानी ना भोजन, कस के बांध रखा था। और वो केवल भगवान से प्रार्थना करती मन से, हे नाथ, हे विठल, क्या आपने मुझे विसार दिया? क्या अपराध किया है मैंने कि आप मेरी सुध लेते ही नहीं हैं? एक बार मुझे अपना दर्शन दे दो प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आंखें तरस रही हैं, एक बार दर्शन दे दो। वो ये प्रार्थना कर रही थी कि स्वयं विठल भगवान आज उसके कमरे में प्रकट हो गए और उसे तो होश ही नहीं है। वो तो नेत्र बंद करके बस विठल विठल जप रही है। दिन रात भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने शक्कोबाई का रूप बना लिया। जैसी साड़ी उसने पहनी थी, इसने भगवान ने पहन ली। शक्को की तरह बन गए भगवान, सारे रूप धारण कर सकते बन गए।
और भगवान अपने हाथ से उसकी रस्सी खोलते हैं। खोलकर उसे बंधन से मुक्त किया और उसके शरीर में जो घाव थे उन घाव में भगवान ने मलहम लगाई और कान में कह दिया, सक्को विट्ठल से मिलना है, हाँ विट्ठल से मिलना है, एक बार दर्शन करना है, मेरी कोई चाहत नहीं है, कुछ मांगूंगी नहीं, बस एक बार आंखों को केवल दर्शन करना है। तो ठीक है, भगवान ने सक्कोबाई को पकड़कर घर से बाहर कर दिया। बोले चली जाओ, देखो लोग जा रहे हैं, जाओ। अब तो फिर वो दौड़ पड़ी, विट्ठल विट्ठल। और यहाँ भगवान सक्को का रूप बनाकर उसके घर में उसी रस्सी से ज्यों की त्यों बंध गए। भगवान को लगा यदि मैं नहीं मिलूंगा सक्को के रूप में तो इसके ससुर फिर से पकड़ कर ले आएंगे। तो भगवान सक्को की जगह बंध गए। सास ने दरवाजा खोला और जाकर सक्को के गाल में 2 जमाया थप्पड़। उस समय सक्को नहीं थी, भगवान थे और उसने 2 थप्पड़ जमाए, वापस आ गई। थोड़ी देर बाद पति गया, उसने भी जमाया, बड़ी भगत बन रही है। और यहाँ भगवान बंधे हैं, अपने भक्त के लिए भगवान को लातें खानी पड़ती हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ सहन करते हैं, बातें भी सहन करते हैं, लातें भी सहन करते हैं। किसके लिए? केवल भक्त के लिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवद्वज। मैं भक्तों के अधीन हूं। विट्ठल भगवान वो सक्कोबाई चलती चलती जैसे ही विट्ठल पंढरपुर पहुंची और वहां जैसे भगवान का दर्शन किया, उसका शरीर, उसके अंदर इतनी उत्कंठा थी विट्ठल भगवान से मिलने की। और जब उसने भगवान को रोकर पुकारा विट्ठल विट्ठल, उसका शरीर छूट गया, एक दिव्य ज्योति निकली और जाकर भगवान विट्ठल नाथ के चरणों में वो ज्योत समा गई। सक्कोबाई की समाधि बनाई गई। आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल नाथ के प्रांगण में आज भी सक्को की समाधि। जब उसके ससुर को पता चला कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में प्राण त्याग चुकी है, बड़ी भक्ता थी, भगवान के लिए रोई। ससुर जी ने कहा पंढरपुर कैसे जाएगी, मेरी बहू तो घर में बंधी है, मैंने बांध रखा है। ससुर ने कहा अभी मैंने 10 मिनट पहले उसे 2 थप्पड़ जमाया है, वो इतने जल्दी कैसे पहुंचेगी। पर अब की बार जब जाकर देखा तो भगवान भी बंधन में तब तक ही थे जब तक भक्त बंधन में था। अब तो भक्त बंधन से मुक्त हुआ तो भगवान भी बंधन से मुक्त हो गए। भगवान चले गए, किसी को वहां सक्को नहीं मिली। ससुराल पक्ष के जब लोग गए, देखा ये तो हमारी बहू है, उसके शरीर में घाव के निशान भी थे। अब तो विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के लिए बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त यदि भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके लिए बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान माता सक्को के लिए बंध गए। ऐसे भगवान हैं।